हैप्पी बर्थडे आरोही। ये हम चारों की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। थैंक यू। मैंने अपना सामान बेचकर तुम्हारे लिए वो जूते खरीदे जो तुम्हें पसंद थे। आप सबका बहुत धन्यवाद। तस्नीम, तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का बैग जरूर दूंगी। वो बैग 8,000 का है। कोई बात नहीं, तुम्हारे बर्थडे पर पक्का दिलाऊंगी। सच में? मैं अभी देखने जाती हूँ। आरोही, सोच समझ कर बोलना, कही हुई बात वापस नहीं ली जाती। अभी तो तस्नीम के बर्थडे में 1 महीना बाकी है, तब तक वो ये सब भूल जाएगी। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तस्नीम तो बहुत खुश हो रही है। जब उस बेचारी को अपने बर्थडे के दिन ये पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा। बोलने वाले को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुनने वाला दिल से उम्मीद लगा लेता है। चलो अब केक खाते हैं। तस्नीम ने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी। क्या? उसमें सिर्फ एक बर्थडे गिफ्ट के लिए दोस्ती खत्म की, तो तुमने उसे क्या गिफ्ट दिया था? मैंने 200 की परफ्यूम दी थी, उसने तुम्हें 1800 के जूते दिए थे। बैग नहीं दे सकती थी तो कम से कम बराबरी का गिफ्ट देती। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं अमीर नहीं हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? फिर बड़े बड़े वादे भी मत किया करो, तुम पता नहीं कब समझोगी। एली, मेरी रिव्यू वाली स्क्रिप्ट अभी पूरी नहीं हुई, तुम्हारी वाली देखकर थोड़ा मदद मिल जाएगी क्या? ठीक है, लेकिन जल्दी करना, कल जमा करनी है। थैंक यू एली, काम पूरा होते ही तुम्हें नई वाली चाय पिलाऊंगी। थैंक यू आरोही। पैसे याद है क्या? हाँ, तुम्हारे नहीं आए क्या? शायद आरोही पिछली बात भूल गई, अब दोबारा मांगू तो अच्छा नहीं लगेगा, रहने दो। दोस्तों, मेरे फेवरेट सिंगर का गाना शुरू होने वाला है, टिकट बुक कराने में मेरी मदद करा देना। लेकिन हमारा काम अभी बाकी है। जो टिकट दिला देगा उसका 1 महीने का सफाई काम मैं करूंगी। चलो सब मिलकर कोशिश करते हैं। अरे टिकट मिल गई। लव यू यार, वहाँ से आते ही सफाई शुरू कर दूंगी। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। सफाई का क्या हुआ? उसने फिर कभी उस बात का जिक्र तक नहीं किया। उसे पता ही नहीं चला कि हर टूटे वादे के साथ भरोसा भी टूटता गया। बैग, चाय या सफाई असली बात नहीं थी। असली बात ये थी कि उसने हर बार उम्मीद तोड़ी। कुछ लोग मेरे साथ नए स्टूडेंट्स को लेने चलो, लेकिन इस बार मैंने आरोही को नहीं बुलाया क्योंकि अब किसी को उस पर भरोसा नहीं रहा। चलो आज हॉटपॉट खाने चलते हैं, मैं पैसे दूंगी। रहने दो तुम आरोही, मुझे कुछ काम है। तुम जाओ। मेरा पेट दर्द कर रहा है। इस बार सफाई कोई मेरी जगह कर देगा क्या? जब वादे सिर्फ मजाक बन जाएं, तो रिश्तों की अहमियत भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। शब्दों की कीमत होती है, वो सीधे लोगों के दिल पर असर करती हैं। अपनी बात निभाना ही इंसान की असली पहचान होती है। अरे रुक क्यों गई? रो क्यों रही हो? तबीयत खराब है क्या? अंशिका ने स्टेटस डाला है। तो क्या हुआ? वो अपनी नई रूममेट के साथ मंचूरियन खा रही है। दोनों उसके बेड पर बैठकर हेयर क्लिप लगा रही हैं। तुम्हें भी वो क्लिप पसंद है? रुक, मैं अभी तुम्हारे लिए भी खरीद लाती हूँ। असली बात क्लिप की नहीं है, बात ये है कि मेरे साथ अलग व्यवहार होता है। अब हम रूममेट हैं, ये तुम्हारे लिए। अरे थैंक यू। और हम दोनों एक ही शहर के भी हैं, अब तो साथ में खाएंगे पियेंगे। अरे तुम्हें भी ये पसंद है? हाँ हाँ। कॉलेज के पहले ही दिन मेरी और अंशिका की अच्छी दोस्ती हो गई। अंशिका, मैं डेट पर जा रही हूँ, तुम्हारा ब्रेसलेट पहन लूं? सॉरी यार, मुझे अपनी चीजें किसी को देना पसंद नहीं। कोई बात नहीं। अरे अरे, क्या हुआ? कोई मेरी बेड पर बैठे अच्छा नहीं लगता। ओह सॉरी, मैंने मोमोज मंगवाई है, साथ में खाएं? एली, मुझे तेज मसलने वाली चीजें पसंद नहीं। मैं मोमोज और मंचूरियन दोनों नहीं खाती। अंशिका, तुम्हारे तो नियम ही खत्म नहीं होते। वाह, अंशिका की नई बेडशीट इतनी सुंदर है। अरे अरे, मैंने कहा था ना, मेरी बेड को हाथ मत लगाना। दोस्तों में इतना भी क्या? दोस्ती अपनी जगह, नियम अपनी जगह। सही कहा। अंशिका, दौड़ते दौड़ते बहुत गर्मी लग रही है, तुम्हारा शॉल थोड़ी देर इस्तेमाल कर लूं? ये मेरे बॉयफ्रेंड का गिफ्ट है। अच्छा, तो तुम्हारी हेयर क्लिप ही दे दो, बस बाल बांधने हैं। अरे वो भी नहीं, चलो जल्दी रनिंग करो। अंशिका अच्छी दोस्त है, उसकी बातें समझनी पड़ती हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरोही है। मैं अब इसी कमरे में रहूंगी। तुम्हारे पापा बोले थे तुम्हें हेल्प चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारे लिए पानी भर देती हूँ। अरे अरे, ये अंशिका का बेड है, इस पर कुछ मत रखना वरना नाराज हो जाएगी। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैं ट्रिप से ये हॉटपॉट मसाला लाई हूँ, बाद में सब मिलकर खाएंगे। ओह, अंशिका को पसंद नहीं। ठीक है। एली, मेरे साथ मॉल चलोगी? हाँ चलो। अपनी सबसे पसंदीदा हेयर क्लिप उसने नई दोस्त को गिफ्ट कर दी और साथ में हॉटपॉट भी खाया उसकी एंट्री सेलिब्रेट करने के लिए। एली, मैं हेयर क्लिप ले आई। तब समझ आया, वादे टूट सकते हैं, बस हर किसी के लिए नहीं। मैं तुम लोगों की यूनिफॉर्म ले आई। धन्यवाद, ये मेरी स्कूल की दोस्त है। एली। अंशिका। अरे तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? हाँ, हम बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा है, अब कॉलेज में भी साथ रहेंगे। एली, बचपन में तो बिस्तर गीला कर देती थी। अरे यार, मजाक कर रही थी थोड़ा माहौल बनाने के लिए। कोई बात नहीं। आरोही, सुना है तुम्हारे पापा कॉलेज के अधिकारी हैं। आरोही, मैं तुम्हारी मदद कर दूं? नहीं, रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। इस दुकान का सामान कितना महंगा है। याद है बचपन में तुम्हें खिलौने के लिए रो रही थी फिर भी नहीं मिला था। तुम उसकी पूरी हिस्ट्री क्यों खोल रही हो? इनके घर वाले तो छोटा सा सब्जी का ठेला लगाते थे। अरे वो बहुत पुरानी बात है। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सीधी बात बोल देती हूँ। कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम जानबूझकर नहीं बोलती। चलो आज मंचूरियन खाने चलते हैं। आरोही, तुम अभी तो नहा कर आई हो, चलो कुछ हल्का खा लेते हैं। इतना भी क्या, चलो ना। अंशिका, क्या वो मुझसे भी अच्छी दोस्त है? उफ, कितनी गर्मी है, मैं फिर से नहाने जा रही हूँ। आरोही, अभी मत नहाओ, पहले शरीर ठंडा होने दो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। अच्छी। अरे इतनी गर्मी में कौन बीमार पड़ता है? कभी कभी ज्यादा केयर भी ओवर एक्टिंग लगती है। एली, हैप्पी बर्थडे। सॉरी, मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गई। तुम्हें तो पता है लोगों से घुलना मिलना मेरे बस की बात नहीं। कोई बात नहीं। आरोही, तुम्हारा बर्थडे अगले हफ्ते है ना? मैं पहले ही तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीद चुकी हूँ। थैंक यू अंशिका। मुझे प्रतियोगिता में पहला इनाम मिला है, अवार्ड लेकर आऊंगी, फिर पार्टी मेरी तरफ से। काश ये शनिवार को होता, शुक्रवार तक तो क्लास लेना बहुत जरूरी है। तुम आओगी ना? बाद में बताऊंगी।
मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन भी उसी हफ्ते सोमवार को है। लेकिन सोमवार को भी क्लास है, तुम तो क्लास लोगी। दोस्ती में थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। हमारी दोस्ती खास है, तुम्हारे लिए समय निकाल ही लूंगी। अगर कोई और होता तो मैं मना कर देती। अब मुझे मत समझाओ, तुमने मेरे साथ इतना भेदभाव किया। तुम्हारी जैसी दोस्त तो दोस्ती के नाम पर कलंक होती है। वो लोग क्यों लड़ रहे हैं? एली, सब ठीक तो है ना? हाँ, तो आओगी बर्थडे में? नहीं आऊंगी। वो दोस्त ही क्या जो तुम्हारी अहमियत नहीं तुम्हारी हैसियत देखे। ये हॉस्टल तो बड़ा अजीब है। ये हॉस्टल है या भूत बंगला? हेलो, साइड हटो, अंदर जाना है। तुम इन भूतनी के साथ इस कमरे में कैसे रहोगी? जल्दी चलो यहाँ से। हेलो। हेलो, तुम तो बहुत कूल लग रही हो। मैं आरोही हूँ। मेरा नाम एली है। मैं तस्नीम हूँ। तुम्हारा स्वागत है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। क्या कोई ऐसी बात है जिसका मुझे ध्यान रखना चाहिए? मैं किसी रूममेट को नाराज नहीं करना चाहती। इन लोगों को ये पसंद नहीं कि कोई उन्हें ज्यादा अजीब बोले, और उन्हें घूरना भी पसंद नहीं। मैं बदतमीजी से नहीं घूर रही थी। मुझे सच में तुम बहुत अलग और खास लगी। इन्हें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो कहते हैं कि ये कपड़े सिर्फ पैसे की बर्बादी है। इन्हें ऐसे बातों से बहुत नफरत है। हर लड़कियों की पसंद अलग होती है। क्या हुआ? तस्नीम, मैं कभी नकली चीज नहीं खरीदती। फिल्में भी हमेशा ओरिजिनल देखती हूँ। मैं तुम्हें गलत नहीं समझूंगी। आरोही, तुम पर ये ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। मैं भी कभी ट्राई करूंगी। एली, तुम बहुत ज्यादा घबराई हुई हो। हम सब बस आम लोग हैं, बस हमारी पसंद अलग है। इतना डरने की जरूरत नहीं। सच कहूँ तो मुझे ऐसी ड्रेस बहुत पसंद है। तुम्हें पसंद है? बहुत। ये कुछ ड्रेसेस है, तुम जो चाहो पहनकर देख सकते। इतने सारे कपड़े, ये तो बस थोड़ा सा है। बहुत महंगे होंगे ना? पता नहीं, मम्मी ने तो मेरे कपड़ों के लिए एक अलग घर ले रखा है। लो, ट्राई करो। वाओ, बहुत सुंदर है। चलो बाहर चलते हैं। एक सीधी सादी लड़की भी इनके साथ बदल गई। ऐसी बातें हम बहुत सुन चुके हैं, जाने दो। पैदाइशी पागल लगते हैं। तुम लोग इतनी घटिया सोच क्यों रखते हो? हम लोग क्या पहने, क्या पसंद करें, ये हमारी मर्जी है। और तुम कौन होती हो हमें जज करने वाली? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहली बार एली को इतने गुस्से में देखा है। हमें भी एली का साथ देना चाहिए। अब भाग क्यों रही हो? जल्दी आओ, जल्दी आओ। अपनी पसंद रखो, दुनिया मतलबी है। हम हमेशा साथ रहेंगे। 3 सेकंड से ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। हेलो बेबी, मैं बाल धो रही हूँ। इसका बॉयफ्रेंड तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। फोन उठाने में भी 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। बेबी, मैं सच में हॉस्टल में ही हूँ, चाहो तो प्रूफ भेज दूँ। देखो बेबी, मैं सच में हॉस्टल में हूँ। हमें तुम्हारे रिलेशनशिप से दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम बहुत मासूम हो। कहीं धोखा मत खा जाना। कनिका, उस लड़के ने तुम पर कौन सा जादू कर दिया? वो कोई बेकार इंसान नहीं है। अच्छा, हमें भी दिखाओ। कनिका, ये तो तुम्हारे पापा की उम्र का है। तुम लोग उसकी असली पर्सनालिटी नहीं जानते। सोचा नहीं था कि मेरी दोस्त इतनी प्यार में पागल हो जाएगी। मेरे बेबी का बर्थडे आने वाला है। ये सारे गिफ्ट मैंने उसके लिए खरीदे हैं। वाह, इतने सारे। उसके 1 साल से लेकर 27 साल तक के हर बर्थडे का गिफ्ट है। क्या वो 27 साल का है? अब भी तुम होश में नहीं आई? लड़कों के लिए इतना पागल नहीं होना चाहिए। मेरे बेबी के बारे में ऐसा मत बोलो। अरे सब शांत हो जाओ, दोपहर में चलो घूमने चलते हैं। नेल्स करवाएंगे, फिर चाइनीज खाएंगे। मैं नहीं आ पाऊंगी। मैंने अपने बेबी के साथ बर्थडे प्लान किया है। अरे यार, फिर वही बॉयफ्रेंड। वो उससे 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकती। बॉयफ्रेंड के आने के बाद तो हमें भूल ही गई है। चलो हम लोग खुद ही चलते हैं। अरे वो कनिका ही है ना? बिल्कुल, मैं दूंगी। आज मेरे बेबी का बर्थडे है। अरे देखो कैसे चुपचाप बैठा है। मुझे तो इसका असली चेहरा देखना है। अरे ये तो तुम्हारी रूममेट्स है। अरे तुम लोग कब आई? इस दुकान में मैंने तुम सबके लिए मेंबरशिप रिचार्ज कर दी है। अच्छा इंसान लग रहा है। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। शकल से तो बिल्कुल चोर लगता है। अरे नहीं, मैं जितना भी बोलती हूँ वो उतने पैसे ट्रांसफर कर देता है। लव यू बेबी। फिर तो 1 से 27 साल तक के गिफ्ट भी कम पड़ जाएंगे। मेरे बॉयफ्रेंड की बहुत औकात है। उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। हमें तो यकीन नहीं हो रहा। ये पूरा मॉल भी मेरा है। तुम लोग जो चाहो खरीद लो, सब फ्री है। कितनी चीजें फ्री होंगी? जितनी चाहो उतनी। अब तो ये पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। हमारा मकसद सिर्फ कनिका को परेशानी से बचाना था। मैंने कनिका लिए नौकरी भी सेट कर दी है ताकि ग्रेजुएशन के बाद उसे परेशानी न हो। दुनिया की सबसे महंगी जगहों पर खाना खाओ। क्या? थैंक यू जीजा जी। और ये गाड़ियाँ भी ले जाओ, इससे सफर आसान रहेगा। जीजा जी, एक आईफोन भी दे देना प्लीज। अब मैं प्यार में पागल नहीं हूँ क्या? नहीं, अब से हम तुम्हारी लव सिक्योरिटी हैं। लगा था रूममेट सिर्फ प्यार में अंधी है, लेकिन उसने तो हमारी पूरी किस्मत ही चमका दी। एली, फैशन कंपटीशन छोड़ दो। अरे फिर तो मेरी कोचिंग की फीस बेकार गई। अरे तूने कोचिंग के लिए 3000 खर्च किए थे। अरे कोई बात नहीं। 3 महीने मेहनत की, दुख नहीं हो रहा? भाई 3000 और 3 महीने दोनों गए, फिर भी हंस रही है। तेरी सोच तो कमाल है। एली, तेरा पार्सल कहाँ है? अभी तक आया ही नहीं। उसमें मेरी सलमान खान के साथ फोटो थी। अब क्या होगा? कोई बात नहीं, कस्टमर केयर में शिकायत कर देती हूँ। यार तेरी किस्मत तो बहुत खराब चल रही है। अरे क्या हुआ, तुझे टेंशन नहीं हो रही? अगर मेरी सलमान खान के साथ की फोटो खो जाती, मैं तो पूरा कुरियर ऑफिस हिला देता। मैं होती तो कस्टमर केयर की चड्डी फाड़ देती। मेरे कंपनी में मेरे साथ तो 20,000 का स्कैम हुआ था। क्या? इतना बड़ा स्कैम? उदास मत हो। मैं उदास नहीं हूँ। ये लड़की इंसान है या हिमालय? एली, तू ठीक तो है ना? मैं होती तो बवाल मचा देती। मैं तो लाशें बिछा देती। एक बात याद रखो, हर चीज किसी न किसी वजह से होती है। मतलब? बस नजरिया बदल कर देखो।
एली, तुम्हारी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है। लेकिन मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। अरे टैलेंट क्लास नहीं देखता, मैं तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन लिख देती हूँ। तुम सीधे मेन कंपटीशन में जाओगी, ऊपर से इनाम भी मिलेगा। थैंक यू मैम। एली घर पर है क्या? हाँ, आप कौन? मैं भी सलमान खान की फैन हूँ। गलती से तुम्हारा पार्सल मेरे पास आ गया। अरे कोई बात नहीं। वैसे मेरे पास कॉन्सर्ट की 2 टिकट है, साथ चलोगी? वाओ, इसकी किस्मत तो देखो, अच्छा हुआ गुस्से में लड़ाई नहीं की। बाय बाय। कभी कभी बुरी चीजें अच्छी चीजों की एंट्री होती है। लेकिन वो 20,000 रुपए मेरे पैसे डूबते, मैं वो कंपनी ही छोड़ देती। लेकिन वही मैंने वीडियो शूट और एडिटिंग सीखी और फैशन डिजाइन भी। फिर क्या, मैंने अपना डिजाइनिंग चैनल शुरू कर दिया। वाओ। अब तो मैं उन लोगों को भी थैंक यू बोलती हूँ जिन्होंने पैसा स्कैम किया था। अब कितनी कमाई हो जाती है? बस महीने के 2 लाख। ओहो। हेलो, कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। मुझे नौकरी से निकाल दिया। वैसे मुझे एक असिस्टेंट चाहिए, मेरे साथ काम करोगी? सैलरी बढ़िया दूंगी। मैं अभी ज्वाइन करता हूँ। दोस्तों, जीवन में कभी उदास मत होना, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है।